भिंड कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को अब महंगी किताबें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास यदि कैश मेमो बिल है तो वो बिल ले जाकर उस तय नीति से ऊपर का जो रुपए है वो स्कूल से रिफंड ले सकते हैं। जो लोग अधिकांश लोग किताब खरीद चुके हैं, तो जो लोग किताब खरीद चुके हैं अब उन्हें क्या करना होगा? इस संबंध में यह है, यदि आपके पास बिल है और स्कूल में आप गए और साफ साफ आपको मना कर दिया जाता है कि हम पैसे वापस नहीं करेंगे, तो संबंध अब इसमें सवाल ही उठता है जो किताबें दुकान से खरीदी गई हैं वो स्कूल के लोग क्यों लौटाएं? अब महंगी किताबों को लेकर अब आपको परेशानी की आवश्यकता नहीं है। नए भिंड कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को अब महंगी किताबें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 1 से लेकर 8वीं तक किताबों की एक सीमित दर डिसाइड कर दी है और इसके अलावा अगर इसके बावजूद भी अगर स्कूल संचालक या किताब दुकान संचालक आपसे कॉपी किताबों के मामले में अधिक राशि वसूलते हैं तो फिर ये राशि भी आपको वापस करनी होगी, स्कूल संचालकों को वापस करनी होगी। इसके लिए नए कलेक्टर ने क्या आदेश निकाला है, इससे पहले हम यहाँ कुछ यहाँ के लोगों से समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। जिस तरह नए कलेक्टर ने शिक्षा सत्र को लेकर काफ़ी आदेश निकाला गया, क्या है उसमें ऐसा प्रावधान आपको मिल रहा है, लोगों को लाभ देने वाला है? देखिए, अभी जो माननीय कलेक्टर द्वारा एक समिति गठित की गई है जिसके तहत 1 से 8वीं तक की जो किताबें हैं उनकी एक नियत राशि तय कर दी गई है। उससे अधिक पर कोई भी स्कूल वाला बाहर प्राइवेट से बिक्री नहीं करा सकता। जिन पालकों ने पूर्व में महंगी किताबें ले ली हैं उनके पास यदि कैश मेमो बिल है तो वो बिल ले जाकर उस तय नीति से ऊपर का जो रुपए है वो स्कूल से रिफंड ले सकते हैं। और आगामी अब कोई किताबें लेगा तो एक तय नीति जो माननीय कलेक्टर द्वारा की गई है जिसमें सभी स्कूलों को मानना अनिवार्य है, उसके अकॉर्डिंग ही लेना होगा। तो ये एक बड़ा खर्च मध्यम वर्गीय परिवारों पर होता था, 4-4, 5-5, 10 हज़ार रुपए की किताबें आती थी, वो एक बड़ा खर्च बचेगा और एक अच्छा निर्णय है, मैं इसका स्वागत करूंगा। अब इसमें सवाल ही उठता है जो किताबें दुकान से खरीदी गई हैं वो स्कूल के लोग क्यों लौटाएं? देखिए, माननीय कलेक्टर महोदय ने जो आदेश निकाला है काफ़ी अच्छा आदेश है। हालांकि होता क्या है, जो बच्चों की गाड़ी बस सर्विस है, उनकी यूनिफॉर्म है, गणवेश है, उनकी किताबें हैं, ये सब स्कूल फीस का ही हिस्सा होती हैं। स्कूल फीस का ही हिस्सा होती हैं तो डायरेक्टली स्कूल से ही संबंध होता है। इसलिए जो भी किताबों का पैसा उचित रेट से दिया गया है वो स्कूल को ही लौटाना होगा क्योंकि वो स्कूल फीस का ही हिस्सा है। किताब गणवेश गाड़ी खर्चे सभी स्कूल के फीस खर्चे, स्कूल फीस का हिस्सा होता है। इसलिए उनको आप देखिए, बड़े बड़े स्कूलों में पूरा पैकेज होता है साल का, वो किताबें भी वहीं से देते हैं, यूनिफॉर्म भी वहीं से देते हैं और उनकी बस फीस पूरा पैकेज चलाते हैं। तो ये सब स्कूल फीस का ही हिस्सा है। अच्छा, अधिकांश लोग किताब खरीद चुके हैं, तो जो लोग किताब खरीद चुके हैं अब उन्हें क्या करना होगा? जो लोग किताब खरीद चुके हैं यदि वो तय रेट से ज़्यादा ऊंची रेट पर खरीदी है तो उनके पास या तो उसका पक्का बिल हो, तो बिल होने पर वो बिल ले जाकर स्कूल में दिखा सकते हैं, उनसे पैसे की मांग कर सकते हैं, तो प्रबंधन प्रक्रिया शुरू करेगा कि आप लौटाएं पैसे। या फिर आपके पास बिल नहीं है तो पर्ची हो जिस पे उसका हस्ताक्षर हो दुकानदार का, या फिर सील हो, मोहर हो, तब भी आप दे सकते हैं, वो भी मान्य हो। या फिर आपके पास कुछ नहीं है तो आपने फ़ोन पे के माध्यम से पेमेंट किया है तो उस पेमेंट को भी सबूत के रूप में माना जाएगा। इन सभी माध्यमों से आप अपना बताकर पैसा वापस ले सकते हैं। एक सवाल और निकल के आ रहा है, जो स्कूल संचालक जो दिखाने के बावजूद भी पैसा रिटर्न नहीं करें तो इसके बाद पेरेंट्स लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, इस संबंध में यह है, यदि आपके पास बिल है और स्कूल में आप गए और साफ साफ आपको मना कर दिया जाता है कि हम पैसे वापस नहीं करेंगे, तो संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय के कार्यालय में जाकर आप शिकायत दर्ज कराइए। कलेक्टर महोदय वहाँ से संबंधित स्कूल प्रबंधन पर जुर्माना की कार्रवाई कर आपका कार्य कराएंगे और स्कूल को भी दंडित करेंगे। स्कूल को भी दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये लगातार देखिए नए शिक्षा सत्र नीति के बाद स्कूल संचालकों ने इसका विरोध किया गया था। विरोध के बाद यहाँ कलेक्टर के द्वारा एक समिति बनाई गई। इस समिति में चर्चा हुई कि आखिर इसका क्या फैसला निकाला है, जिसके बाद फैसला ये किया गया कि नए शिक्षा सत्र नीति में ये नए प्रावधान रखे गए हैं जिसमें जो छात्र किताबें खरीद चुके हैं उनको लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अब सवाल ये उठता है कि किताबों की कीमत क्या रहेगी। इसके बारे में बताया, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को केवल 1200 रुपये में किताबी कीमत निर्धारित की गई है। दूसरा, कक्षा 1 से 2 तक के छात्रों को 800 रुपये में केवल किताब की कीमत निर्धारित की गई है।
इसके अलावा कक्षा 5वीं के छात्रों को 1000 रुपये में किताब की कीमत निर्धारित की गई है। अब बात आती है कक्षा 304 के छात्रों को केवल 900 रुपये में किताबों की कीमत निर्धारित की गई है। इस वजह से नई शिक्षा समिति में जो पालकों का द्वारा समिति बनाई गई है, इसमें जो फैसला किया गया है, कलेक्टर ने जिसका आदेश किया है, उसमें ये प्रावधान किया गया है। अब जो भी छात्र छात्राएं पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनके लिए राहत भरी खबर ये है कि आप लोगों को स्कूल संचालक हो या फिर कोई भी दुकान संचालक आपसे अधिक राशि नहीं वसूल सकते। शिक्षा स्तर जितना सुधारा जाए, इससे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का स्तर जितना निःशुल्क रहेगा, उतना बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट भी होने वाला है। क्या ये राशि जो निर्धारित की गई है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है? बिल्कुल निश्चित ही फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं प्राइवेट स्कूलों में फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चों की कीमत, किताबों की कीमत 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक, और बड़े शहरों में देखें तो ये 10,000 20 हज़ार तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसा निर्णय हमारे देश के प्रत्येक कलेक्टर को लेना चाहिए, ताकि मध्यम वर्गीय परिवार जो रह रहे हैं उनसे बड़ी राहत उन्हें मिलेगी। और वन नेशन वन एजुकेशन का जो मुद्दा है, जो संसद में भी उठाया जा रहा है, इस बिल को भी देश में पास होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति, हर बच्चा समान शिक्षा प्राप्त कर सके और उसे समान शिक्षा का अधिकार मिले। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए।